अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ। मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले, दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्लाह पाक उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। सो जनाब, ये यमी एंड डिलीशियस खूबसूरत से कबाब जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आज हमने घर पर बनाए हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कबाबों का साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये साइज़ बहुत बड़ा रखा है। बहुत बड़े बड़े कबाब मैंने बनाए हैं। सीख कबाब जिस तरह से बाज़ार से हमारे यहाँ पे मिलते हैं, सेम उसी लुक में, और देखने में कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये बाज़ार के कबाब हैं, ये घर में बने हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लुक इनकी बहुत प्यारी है, बिल्कुल सेम इस तरह जिस तरह से बाज़ार से लिए गए हैं। बट ये मैंने खुद घर में तैयार किए हैं, बहुत सी मुख्तसर घर की चीज़ों से। बाज़ार से कोई चीज़ नहीं ली, जो चीज़ें घर में थी वही चीज़ें इसके अंदर ऐड की और मैंने ये कबाब तैयार कर लिए। सो जनाब, लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से हमने ये कबाब तैयार किए हैं। सीख कबाब बनाने के लिए जनाब सबसे पहले हम लेंगे बारीक पिसा हुआ कीमा, और उसके अंदर जनाब हम डालेंगे बारीक पिसा हुआ प्याज। कीमे के अंदर बारीक पिसा हुआ प्याज हमने ऐड कर दिया है। प्याज का पानी हमने अच्छे तरीके से जनाब निचोड़ लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद सिर्फ 2 चम्मच जनाब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन की जगह आप कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, सिंपल ब्रेड डाल सकते हैं, बाइंडिंग के लिए अंडा ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर क्या डालते हैं। 1 चम्मच जनाब ज़ीरा जाएगा इसके अंदर, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, रेड मिर्च जाएगी इसके अंदर, हल्दी पाउडर, नमक ऐड करेंगे। तमाम मसाला जार इसके अंदर ऐड कर देंगे। और गिलावट के लिए जनाब हम इसके अंदर कचरी पाउडर ऐड करेंगे। कचरी पाउडर नहीं है तो कच्चा पपीता नहीं है तो आप पका पपीता भी डाल सकते हैं। आपके घर में कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसके अंदर डालेंगे ½ टी स्पून मीठा सोडा। इसके साथ आपकी गिलावट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इस वक्त अवेलेबल नहीं है कचरी पाउडर या पपीता, तो मैंने ऐड किया है इसके अंदर मीठा सोडा, जिसके साथ इसकी खिलावट बहुत ज़बरदस्त होगी। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसे मैरिनेशन के लिए जनाब रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। और उसके बाद हमने इसके सीख कबाब तैयार करने हैं। तमाम मसाला जाग डालकर अच्छे तरीके से हमने जनाब इसको मिक्स कर लिया है। जब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो ये वाइट विनेगर है शिंगना वाला का, 2 चम्मच हमने वो ऐड किए हैं इसके साथ। 2 चम्मच हमने डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। हाथों के साथ बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मल लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जनाब हमने इसको मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए रख देना है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, आप ½ घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम है 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप इसे मैरिनेशन का जनाब टाइम हमारा मैरिनेशन का टाइम हमारा जनाब पूरा हो चुका है। अब हम अच्छे इसको से। सीख कबाब के साथ बनाना उसके बाद शुरू हम करेंगे। लेंगे इस तरह सीखें की इस तरह की सीखें, आपने ले लेनी है, कबाब जिस बनाने तरीके वाली की ये सीख सीखें हम हमारे लेंगे पास इस तरह की। मौजूद है, इसके इस ऊपर तरीके की सीखें ले लेनी है ऑयल लिया, आपने। कुकिंग ऑयल ले ऑयल में लेना डिप है, करके जनाब और इसके ऊपर बिल्कुल हम इस लो सीख के ऊपर फ्लेम आपने ये चूल्हे लगाएंगे, की, और फिर हल्की सी वो आंच पे, रखनी है। इस तरह की हल्की सी इस आंच के तरीके की ऊपर हम आपने इसको लो सेक फ्लेम लेंगे। बिल्कुल चूल्हे की रखनी है। सीखों के साथ जनाब सीख कबाब आपने इस तरीके से हाथों के साथ थोड़ा सा ऑयल लगाया आपने हाथों के ऊपर, और उसके बाद सीखों के ऊपर इस तरीके से आपने कबाब तैयार कर लेने हैं। और बिल्कुल लो फ्लेम में इस तरह से घुमाते हुए ये हल्का पड़ा हुआ हल्का पीछे। आपने ये तमाम कबाब बारी बारी आपने तैयार कर लेने हैं। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बड़े बेहतरीन किस्म के कबाब जनाब तैयार हो जाते हैं आपके। एक एक करके आपने 2 सीखें मैंने रखी हैं, एक के ऊपर लगा दी और एक के ऊपर चूल्हे के ऊपर बनाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल लो यार फ्लेम किसने के आना ऊपर था? इस तरीके से घुमा के तमाम तरफ से आपने तैयार कर लेना है। बारी बारी तमाम कबाब, जितना भी हमने कीमा तैयार किया है तो तमाम कबाब हमने तैयार करके रख देने हैं। अब इसको में टाइम हो गया। ज़बरदस्त किस्म के जनाब हमारे इस तरीके से कबाब तैयार हो जाएंगे। कबाबों की लंबाई और मोटाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको लंबे कबाब चाहिए या आपको घर में छोटे कबाब, जिस तरीके से भी पसंद करते हैं। ये जनाब बिल्कुल कबाब हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। सीख के ऊपर से उतारने के लिए कोई रुमाल हम अपने साथ रखेंगे, जिसके साथ ही गरम गरम कबाब हम उतार के इस तरह डिश आउट करते चले जाएंगे। एक एक कबाब हम बनाते जाएंगे और इस तरीके से डिश आउट की, जिस तरीके से मैंने निकाला है, करते जाएंगे। इस रुमाल के साथ या टिश्यू के साथ या किसी कागज़ के साथ आपने पकड़ना है इस कबाब को, और अच्छे तरीके से आपने इसको निकाल लेना है।
बारी बारी इसी तरीके से हमने एक के बाद दीगरे तमाम कबाब अपने तैयार कर लेने हैं। सो जनाब हमारे कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अब जब ठंडे हो जाएंगे हम इनको फ्रीज़ कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब बने, इनके अंदर होल बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आप कबाब बनाएंगे तो कोई भी गैस नहीं कर पाएगा ये घर में तैयार किए गए हैं, ये बाज़ार से लाए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त यमी कबाब हैं। बवक्त ज़रूरत आप इनको निकालें तवे के ऊपर या नॉन स्टिक पैन के अंदर थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है और उसके बाद अच्छे तरीके से आपने इनको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त है, खाने में भी देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमने बाज़ार से ख़रीदे हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, मुख्तसर सी चीज़ों के साथ जनाब हमने इनको बनाया है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बाद में ऐड किया था, वो मैं नहीं दिखा पाई थी उस टाइम। बाकी तमाम चीज़ें, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, मसाला ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मसाला ज़्यादा बाज़ार डिब्बे वाले भी यूज़ कर सकते हैं, घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे कबाब तो आपके बच्चों को, घर में फैमिली में बड़ों को, सबको बेहद पसंद आएंगे। सो जनाब बनाएं, अपनी किसी भी दावत में बनाएं, घर में पार्टी में बनाएं, किसी भी किस्म की गैदरिंग में ये कबाब आप बनाएं और यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग जनाब ये कबाब हैं और जब आपने इनको फ्राई करना है फिर और ज़बरदस्त हो जाने हैं। सो जनाब इस तरीके से बना के आपने इनको कर लेना है फ्रीज़, किसी टिफ़िन के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर आपने इनको रखना है। ऊपर से आपने इसका ढक्कन लगाना है और उसके बाद आपने इनको फ्रीज़ कर देना है। अगर आप किसी टिफ़िन में नहीं रखते हैं तो आपने इसे किसी प्लास्टिक के शॉपर बैग में डाल के अच्छे तरीके से सेव कर लेना है और उसको एयर टाइट बंद कर देना है आगे से ना। सो जनाब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इससे अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।